सुनीता एक किसान परिवार की बेटी थी। उसका बचपन आम बच्चों की तरह ही मिट्टी में खेलते, पेड़ों पर झूलते और खेतों में दौड़ते बीता। परंतु जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसमें कुछ अलग बात नजर आने लगी। उसकी आंखों में एक सपना था और दिल में एक चंचलता जो उसे बाकी लड़कियों से अलग बनाती थी। उसके पिता भोलाराम गांव के इज्जतदार व्यक्ति थे और माँ मीरा देवी एक शांत स्वभाव वाली औरत थीं। सुनीता की सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी, वो दिल से भी उतनी ही सुंदर थी। हमेशा सबकी मदद करती, बुजुर्गों का आदर करती और बच्चों के लिए मिठाइयां लाती। लेकिन जब वो अपने 18वें जन्मदिन पर लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनकर पहली बार मंदिर गई, तभी सब बदल गया। उस दिन हरिपुर का मंदिर खास तौर पर सजाया गया था, क्योंकि रामनवमी थी। लोग पूजा के लिए जमा हुए थे और सबकी नजरें मंदिर के मुख्य दरवाजे की ओर तभी ठहर गईं जब वहां से सुनीता प्रकट हुई। उसने लाल रंग की चमचमाती सिल्क की साड़ी पहनी थी, जिसके बॉर्डर पर सुनहरी कढ़ाई थी। माथे पर बिंदी, आंखों में काजल और बालों में गजरा। पूरा दृश्य ऐसा था जैसे कोई देवी उतर आई हो। लड़के जो पहले अपने दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे, वो अचानक चुप हो गए। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, ये सुनीता है या कोई सपना? पूजा के बाद सुनीता अपने माँ के साथ हट गई। वहां सब्जी से लेकर चूड़ी, कपड़े और खिलौने तक सब बिकता था। लेकिन उस दिन सबसे बड़ी चीज जो लोगों की नजर में बिक रही थी, वो थी सुनीता की मुस्कान। भाई, वो देख, सुनीता आई है। क्या साड़ी पहनी है यार, लग रही है जैसे फिल्म की हीरोइन। हमारे गांव में ऐसे कपड़े कोई पहन सकता है क्या? इन बातों के बीच दुकानदार तक अपने ग्राहकों को भूल गए। सबकी निगाहें सुनीता पर थीं, लेकिन सुनीता बेपरवाह थी। वो अपनी माँ का हाथ पकड़े एक एक दुकान देख रही थी, मुस्कुरा रही थी और हर बुजुर्ग को झुककर नमस्ते कर रही थी। उसकी यह सादगी ही थी जो लोगों को और दीवाना बना रही थी। गांव के कई लड़के सुनीता को मन ही मन चाहने लगे थे। कोई स्कूल में उसके पीछे बैठता था, तो कोई मैदान में उसके आने का इंतजार करता। लेकिन कभी किसी ने हिम्मत नहीं की थी कि उससे अपने दिल की बात कह सके। अब जब उन्होंने उसे उस लाल साड़ी में देखा, तो उनके मन के भाव और भी गहरे हो गए। राजू, गांव का सबसे होशियार लड़का, जो अब शहर में पढ़ाई कर रहा था, छुट्टियों में घर आया था। उसने जब सुनीता को देखा, तो बस देखता रह गया। सुनीता तो अब किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती। उसने अपने दोस्त को कहा। पिंटू, जो हर बार बाइक से गांव में रौब झाड़ता था, इस बार साड़ी देखकर सन्न रह गया। भाई, अगर मेरी किस्मत में ऐसी लड़की हो, तो मैं सारी शरारतें छोड़ दूं। अब सुनीता की साड़ी पूरे गांव की चर्चा बन चुकी थी। चौपाल में बैठे बूढ़े भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते।